नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 टिकट एल्बम का सब्जेक्ट हिंदी। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। आजकल सबके सब नागराजन को घिरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। यानी कि इन 4 लाइनों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में 2 बच्चे हैं, दोनों शायद दोस्त भी हैं। ठीक है। लेकिन राजप्पा को कोई नहीं पूछ रहा है और नागराजन को सब घेरे रहते हैं। इसलिए उसे लगता है कि नागराजन घमंडी हो गया है और सारे बच्चों में वो ये बात कहता था राजप्पा, पर लड़के उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, नागराजन को क्यों घेरे रहते थे? क्योंकि एक एल्बम था जो उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। अब आपके साथ भी होता होगा कि आपकी क्लास में किसी बच्चे के पास एक बाहर से या विदेश से आई हुई चीज़ है या कोई स्पेशल चीज़ है, तो सब बच्चे उसको देखने के लिए आतुर रहते हैं, उसको देखने के लिए घेरे रहते हैं। ठीक है। ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते हैं। यानी कि जब पहली घंटी, यानी कि आपकी जब क्लास स्टार्ट नहीं होती है, उसके पहले सब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और तब तक वो एल्बम देखते रहते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। यानी कि लंच के टाइम में भी बच्चे वो टाइम यूज़ करते और एल्बम देखा करते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। ठीक है। मतलब 2-4 के ग्रुप में जाते और उसका एल्बम देख कर आते। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। सही बात है कि वो एक तो वो उसके मामा जी ने विदेश से भेजा था, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट था, प्लस उसने टिकट्स इकट्ठे किए थे, तो वो उसकी मेहनत थी। तो वो किसी को हाथ इसलिए नहीं लगाने देता था कि खींचतान करे, कोई फट जाए तो उसकी सारी मेहनत ख़राब हो जाए। ठीक है। वो तो बड़ी संजोने की चीज़ थी। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। इसका मतलब वो अपनी एल्बम को अपने पास रखता इस तरीके से, और बच्चे उसके आसपास उसके एल्बम को देखते रहते थे। ठीक है। और तो कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। ठीक है। अब लड़के तो उसे घेर के वहाँ देख लेते, लेकिन लड़कियां भी देखना चाहती थी। तो पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। पार्वती नाम की एक लड़की है, वो लीडर बनी और एल्बम मांगने गई। ठीक है। और नागराजन से एल्बम मांगने के लिए उसने बात की। लड़कियों में वही तेज़ तर्रार मानी जाती थी, यानी कि सबसे ज़्यादा लीडर जो कोई थी तो वो पार्वती थी। ठीक है। देन नागराजन ने उसे कवर चढ़ाकर एल्बम दिया। शाम को लड़कियां एल्बम देखती रही, शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। यानी कि नागराजन को अपनी जो एल्बम है उसकी बहुत फिक्र है। उसने कवर चढ़ा के दिया कि कहीं ये मेरा एल्बम फट ना जाए। ठीक है। और शाम तक लड़कियों ने अच्छे से एल्बम देखा और उसको वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है। एक यूनिक चीज़ वहाँ पर थी और सब लोग उसको देखना चाहते थे। बाकी उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की ठीक है। राजप्पा की एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि नागराजन की एल्बम सुंदर थी, बाहर से आई हुई थी, तो सबको वही देखनी थी। तो उसको लगता था राजप्पा को कि अब मेरी शान घट गई है। तो राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ़ रही थी पहले, जबकि राजप्पा का जो एल्बम था उसके बारे में लोग काफ़ी बात करते थे, बच्चे काफ़ी बात करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। वो अपनी मेहनत के बारे में बात करता है कि मैंने कैसे एक एक टिकट जमा किया है। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी, यही धुन सवार थी कि टिकट इकट्ठा करने हैं। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। ठीक है। सुबह 8 बजे वो निकल जाता था, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। यानी कि जो भी बच्चे टिकट इकट्ठा करते थे उनके चक्कर लगाता। और उसकी क्या रेट होती थी? 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता। यानी कि रेट उसने खुद फिक्स कर रखी थी कि अगर वो जो जिसे कहते हैं बार्गेनिंग, कि वो सामने वाले को 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट दे देगा तो वो उसे 1 फिनलैंड का टिकट दे देगा। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का टिकट, यानी कि पाकिस्तान के टिकट देकर वो रूस का टिकट लेता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता, खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। ठीक है। यानी कि स्कूल से आता, स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद वह यही काम करता था कि चवेना लेकर अपनी जेब में भरा, कॉफ़ी पी और निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेकर पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडी आप समझते हैं, गाँव में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, खेतों में से निकलते हैं, केवल पैदल ही हम उन पर चल सकते हैं, उन्हें पगडंडियाँ कहते हैं।
स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। यानी कि राजप्पा ने अपने एल्बम पर बहुत मेहनत की थी और बहुत बड़ा एल्बम उसने तैयार किया था। सरपंच के लड़के ने उसको रेट भी बताया था कि 25 रुपये देना चाहता है, पर राजप्पा नहीं माना। तो घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। ठीक है, तो राजप्पा ने उसको कहा, क्या बड़बड़ाया था कि वो घमंडी है, पैसे से हर चीज़ को खरीदना चाहता है। लेकिन वो अपने एल्बम को इतना प्यार करता था कि उसने 25 रुपये में उसे नहीं दिया। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये में। ठीक है, तो उसने बहुत ही तीखा जवाब दिया कि उसे, मतलब जैसे एक फैमिली मेम्बर होता है घर में, हमारे छोटा बच्चा होता है, वो हमें जितना प्यारा होता है उतना उसे उसकी एल्बम प्यारी थी। तो उसने क्या कहा था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे 30 रुपये में बेच दो तुम। ठीक है, तो सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। यानी कि जवाब बिल्कुल सटीक था और उसकी जो फीलिंग थी, उसकी जो भावना थी, वो उसमें निकल के आ रही थी कि उसे वो एल्बम कितनी प्यारी है। पर अब कोई ना उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। ठीक है, पहले इतनी बातें हो चुकी थी उसके एल्बम के बारे में और अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा है उसके एल्बम के बारे में। और अब हर कोई ये कहना चाह रहा है कि नागराजन की एल्बम उससे अच्छी है, तो उसकी और नागराजन की तुलना होने लगी है। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी कि एक कम आंकने लगे थे उसकी एल्बम को। ठीक है, पर राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन राजप्पा ने उसकी एल्बम देखी भी नहीं थी और उसको पता भी नहीं था कि कैसी है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। मतलब उसने कभी कहा नहीं था कि मुझे एल्बम देखना है, लेकिन उसको पता था कि एल्बम कैसी है। सच में नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। यानी कि नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टिकट उसके पास नहीं थे। टिकट ज़्यादा किसके पास है? राजप्पा के पास है। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। मेन बात ये थी कि एल्बम बहुत प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। यानी कि एल्बम को हाथ लगाने में ही अपने आप को कोई बड़ा समझने लगे। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। ठीक है, अब समस्या ये थी कि इस तरीके का एल्बम यहाँ मिल नहीं रहा था। एल्बम के पहले पृष्ठ में मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। ठीक है, तो जब उसके मामा ने उसे भेजा था एल्बम को, तो बहुत ही सुंदर राइटिंग में, शब्दावली में लिखा था उस एल्बम के ऊपर। क्या लिखा था? AM नागराजन। ठीक है, नागराजन का पूरा नाम है AM नागराजन, उसका नाम लिखा था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ठीक है, क्या शब्द उन्होंने लिखे हैं जो देखिए। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ठीक है, तो ये लाइन और ये नाम के साथ ये लाइन है उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखी हुई थी। ठीक है, लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। ठीक है, यानी कि जिसके पास भी ऐसा एल्बम था जो टिकट संग्रह कर रहा था, उसने सबने अपने अपने एल्बम में इसको लिखा। लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया। यानी कि इसको फटाक से उन्होंने कॉपी किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और सबने अपनी कॉपी किताबों में इसको लिख लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। ठीक है, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, तो लोगों को वो लाइनें अच्छी लगी, तो उन्होंने भी, किसी ने एल्बम में लिखी, किसी ने कॉपी में लिखी, किसी ने किताबों में, लेकिन राजप्पा को अच्छा नहीं लग रहा था। तो राजप्पा ने कहा, तुम लोग नकल क्यों करते हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो एक कृष्णन नाम का बच्चा है, उसने कुछ कहा क्योंकि उसे चुप नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। यानी कि उसने राजप्पा को बताया कि वो नागराजन से जल रहा है, उसे ईर्ष्या हो रही है। तो उसने कहा, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी। तो उसने सफाई दी कि मैं क्यों जलूंगा उससे, कोई और जले, जले तेरा खानदान मतलब सारी दुनिया जले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जलने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मेरा एल्बम उसके एल्बम से काफ़ी बड़ा है। तो उसने अपनी बात रखी, अपनी सफाई दी कि मुझे वहाँ जलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो उस बच्चे ने उसको जवाब दिया, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं तेरे पास। सब क्यों, वह एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो कृष्णन ने उसको कहा कि तुम्हारा एल्बम भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितने ही टिकट क्यों ना हो, लेकिन जो टिकटें उसके पास है उनमें से
तुम्हारे पास एक भी नहीं है। और सारी की बात ना करें तो उसने एक इंडोनेशिया का जो टिकट था उसकी बात की कि वो टिकट भी अगर तुम्हारे पास हो तो वो बता दो। पानी भरोगे मतलब ये एक मुहावरा है, यानी कि तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। तो राजप्पा ने कहा कि अगर उसके पास जो टिकट है वो मेरे पास नहीं है तो मेरे पास जो टिकट है वो उसके भी पास नहीं है। तो उसके पास जो टिकट है वही दिखा दे। दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टिकट है तो तुम वो टिकट दिखाओ जो उसके पास है। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। ठीक है। तो राजप्पा ने कहा कि मैं 10 रुपये की शर्त लगाता हूँ, मेरे पास जो टिकट है वो दिखाओ तुम। तो कृष्णन ने कहा तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा हाँ हाँ कूड़ा। तो कृष्णन ने उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कूड़ा मतलब कचरा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी कि सब बच्चे उसके साथ गाने लगे। तो उसे बहुत बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, यानी कि उसे अब अपने एल्बम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। ठीक है, मतलब उसे लग रहा था कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, और उसके पास चलकर एक पार्सल आ गया जिससे उसका जो दोस्त है नागराजन वो मशहूर हो गया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। यानी कि जो मेहनत करता है उसी को तो समझ में आता है कि मैंने इस चीज़ के लिए कितनी मेहनत की है। ठीक है, लेकिन ये औरों को नहीं समझ में आता कि आप किस काम के लिए क्या मेहनत कर रहे हो। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। क्यों? क्योंकि जरा वो कुछ कहता तो लड़के उस पर हावी हो जाते थे कि तुम्हारे एल्बम कूड़ा है। तो अब उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। आमतौर पर शनिवार और रविवार को ही टिकट की खोज में लगा रहता। ठीक है, वो ज़्यादा घूमना भी उसका बंद हो गया था। जैसे पहले घूम रहा था, अब नहीं घूम रहा था, केवल शनिवार रविवार को ही टिकट की खोज में जाता। परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। ठीक है, यानी कि अब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। होता है ना कि जब हमारा किसी चीज़ से मन उब जाता है, या हमें लगता है कि यार कोई भी हमारे पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है, हमें बार बार इस बात के लिए परेशान किया जाता है, तो क्या होता है, हमारा मन ही नहीं करता फिर वो काम करने का। ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। देन दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। यानी कि लोगों के कहने से उसने अपनी मेहनत को, अपनी पूरी जो एल्बम थी उसको बेकार समझ लिया था। क्यों? लोग तो चकाचौंध पसंद करते हैं। उनको नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत की है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन एक चकाचौंध जो चीज़ थी, ठीक है, एक चमक दमक वाली चीज़ थी, उसके पीछे सब लोग भाग रहे थे, और उसकी जो इतने दिन की मेहनत थी उसको सबने कूड़ा बता दिया था। देन उस दिन शाम जैसे उसने तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। ठीक है, अब उसको क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लोगों से कि एक इन्फिनिटी उसको लग रही है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। ठीक है, तो उसने सोचा कि अब कोई कितना अपमान सहे, यानी कि उसको अपमान बार बार किया जा रहा था कि उसका एल्बम अच्छा है, ये अच्छा है। तो अब बार बार कोई कितना अपमान सहेगा। तो आज उसने कुछ तय कर लिया है। क्या किया है जो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब उसने लगा कि नागराजन के हाथ एक एल्बम क्या लग गया, बस यही प्रॉब्लम है, तो इसका आज निपटान कर देते हैं। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। तो उसको तो ये पता ही नहीं है कि टिकट कैसे जमा किए, क्योंकि राजप्पा ने तो बहुत मेहनत की है। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। ठीक है, यानी कि वो कितना दौड़ता है, फिरता है, कितनी बार्गेनिंग करता है, तब वो एक एक टिकट इकट्ठा करता है। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। यानी कि उसको तो टिकट की वैल्यू भी नहीं पता कि किसकी क्या होती है। या फिर सोचता होगा बड़े देश के टिकट कीमती होगा। यानी कि कोई देश अगर बड़ा है तो उसका टिकट भी कीमती होगा। वह भला क्या समझे, यानी कि उसको इसकी वैल्यू नहीं पता कि टिकट की कैसे रेट लगाई जाती है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उसने सबसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। ठीक है, तो उसको लगा कि अब फालतू टिकट जो हैं उनको हटाकर उसमें से वो अच्छे टिकट लगाएगा। कितनों को उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। यानी कि उसको लगता है कि उसने बहुतों से बात करके, बार्गेनिंग करके
लोगों को उल्लू बना के ये टिकट इकट्ठे किए हैं। तो नागराजन कौन से खेत की मूली है? इट मीन्स नागराजन को भी वो बेवकूफ़ बना ही लेगा जब वो इतने लोगों को बना चुका है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ठीक है, तो राजप्पा ने क्या किया, वो सीधा नागराजन के घर गया और सीधा ऊपर चला गया। वो उसका दोस्त था, पहले अच्छे से आया जाया करता था, तो किसी ने उसको टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, उसके कमरे में जाके तसल्ली से बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो नागराजन की बहन का नाम है कामाक्षी और वो थोड़ी देर बाद ऊपर आई। ठीक है, और उसने कहा भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। ठीक है, तो उसने बताया कि भैया यानी नागराजन शहर गया है और तुमने उसका एल्बम देखा क्या? राजप्पा को हाँ कहने में बहुत हेकड़ी हो रही थी, यानी कि उसका जो मन मस्तिष्क था वो केवल जलन से भरा हुआ था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बात नहीं करना चाह रहा था, यानी कि हाँ कहना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसने हूँ कर दिया। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो उसने और तारीफ़ की, यानी कि जले पर नमक छिड़का। वो वैसे ही परेशान है एल्बम के लिए और ऊपर से वो फिर ऐसी बातें कह रही है। तो उसने एल्बम की तारीफ़ कर दी कि बहुत सुंदर एल्बम है, सुना है किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो उसने कहा तुमसे किसने कहा? उसने कहा भैया ने। वह कुड़ गया। ठीक है, तो कामाक्षी से राजप्पा ने पूछा कि तुमसे किसने कहा कि सबसे बड़ा एल्बम है? तो सीधी सी बात है, उसे उसका भाई ही बताएगा। तो वह बहुत कुड़ गया, बहुत परेशान हो गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था और अपनी उसकी बातों को गलत साबित करना चाहता था। तो उसने कहा कि केवल एल्बम बड़ा होने से बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। कामाक्षी ने कुछ देर खड़ी रही तो अब कोई बात तो बची नहीं थी, वो तो चिढ़ रहा था। और फिर वो अपने रास्ते चली गई, नीचे चली गई और राजप्पा उसके कमरे में किताबों में टटोलने लगा, यानी कि टटोलने लगा मतलब वो ढूंढना चाहता था। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया, यानी कि एक दराज, एक ड्रॉर है, उस पर ताला लगा हुआ है, उससे टकराया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, यानी कि ताला अगर मेज की ड्रॉर में रखा है तो चाबी भी कहीं आसपास ही होगी। उसने चाबी से ताले को खोला क्योंकि उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी कि इसके अंदर है क्या। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँका, फिर जल्दी में दराज खोली। ठीक है, उसने देखा कोई आ तो नहीं रहा है, फिर दराज खोली, यानी ड्रॉर खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था, यानी कि ताला लगा हुआ था और उस दराज में एल्बम लगा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं थे, वो कुछ गलत करना चाहता था, इसलिए उसका दिल धड़कने लगा, उसे डर लगने लगा अंदर से। एल्बम को झट कमीज़ के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। ठीक है, उसने उस एल्बम को छुपा लिया और चुरा कर चुपचाप जैसे सामान रखा था वैसे करके और सीढ़ियाँ उतर के अपने घर की तरफ भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। घर जाकर उसने क्या किया, सबसे पहले उस एल्बम को छिपाया। उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था क्योंकि वो तो गलत काम करके आया था। और जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क हमें बताता है कि आप गलत हो। ठीक है, और वही उसके साथ हो रहा, तो कर तो दिया था लेकिन अब उससे वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, आगे रास्ता नहीं सूझ रहा था। देन रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। ठीक है, यानी कि अपू जिसके साथ नागराजन गया था उसके साथ वो वापस आया। जब नागराजन वापस आया होगा तो उसने देखा कि एल्बम तो है ही नहीं। तो जो भी हुआ अपू ने राजप्पा को कह सुनाया। क्या कहा उसने आकर, सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। ठीक है, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। यानी कि कमरे में वो अपना एल्बम लॉक में रख के गया था, लेकिन घर आकर लौटा तो उसका एल्बम उसको नहीं मिला और वो चोरी हो गया। ठीक है, राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कि कोई देख ना ले। ठीक है, उसने
अप्पू को टाला, यानी कि वो उसकी बात सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि चोर तो वही था, वही तो चुरा कर लाया था। ठीक है, और अब उसका डर बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने दरवाजी अपनी जो अलमारी थी जिसके पीछे उसने एल्बम छुपाया था उसके पीछे से निकाला और वापस से उसको छुपा दिया। रात में खाना नहीं खाया, क्यों? क्योंकि परेशान था, चोरी करके आया था, पेट जैसे भरा हुआ था, इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ खाने की। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था, वो बहुत घबरा गया था और डर के मारे उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। उसने बहुत कोशिश की कि सो ले, लेकिन डर के मारे उसको नींद नहीं आई कि अब क्या होगा। एल्बम शरारे तकिए के नीचे रख कर सो गया। उसने उस एल्बम को अपने तकिए के नीचे रखा। ठीक है, इतना डर था उसको कि कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, तो उसने अपने तकिए के नीचे रखा। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। ठीक है, अप्पू सुबह वापस आता है और राजप्पा का डर जो है वो अभी तक भी है और वो बिस्तर पर ही बैठा है, सोच रहा है कि क्या करूं। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। तो अप्पू ने आगे जासूसी स्टार्ट की कि उसमें पता चला है कि तुम उसके घर गए थे कल। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर से नीचे की नीचे रह गई, यानी कि उसकी सांस अटक गई। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे, क्योंकि वो गया था और उसे चुराया भी था। फिर सिर हिला दिया, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो घर गया था, वह जिस तरह चाहे सोच ले, यानी कि उसको जो सोचना है वो सोच सकता है। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला, राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने वाले हैं। यानी कि कामाक्षी की जब खबर उसको लगी तो उसको पता लग गया कि अब कोई और आया ही नहीं है, तो केवल शक मेरे ही ऊपर होगा। ठीक है, तो फिर आगे कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ गए थे। अप्पू बोला, अप्पू राजप्पा के घर आया था और घर आके उसने कहा कि कामाक्षी से पता चला कि उसके घर पर सिर्फ तुम ही गए थे, जब नागराजन बाहर गया था तब तुम वहाँ थे। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर सब शक करने लगे हैं, यानी कि उसको समझ में आ गया कि केवल वही वहाँ गया था, कोई और गया नहीं, तो अब उस पर सबका शक पक्का हो जाएगा। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे, अप्पू ने फिर कहा। अब नागराजन को जो चीज़ इतनी प्यारी थी, अगर वो गुम गई है, किसी ने चुरा ली है, तो नागराजन रोए जा रहा है क्योंकि उसको बहुत दुख हो रहा है। तो उसके पापा ने कहा है कि पुलिस को खबर कर दे। उसने डर बनाने की कोशिश की। राजप्पा फिर भी चुप रहा। राजप्पा बोला नहीं, क्योंकि राजप्पा के मन में बहुत ज़्यादा डर है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे पुलिस की फ़ौज हाजिर। यानी कि उसने बताया कि जो नागराजन है उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में हैं, तो बस उनको कहने की देर है, पुलिस की फ़ौज हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो बिल्कुल डर कायम करने की कोशिश कर रहा है ताकि राजप्पा अपनी गलती मान ले। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अप्पू चलता बना, तो क्या हुआ कि अप्पू जो है उसके भाई उसे ढूंढता हुआ आया और वो चला गया, नहीं तो वो राजप्पा को उकसाता रहता। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, बस वह उसी तरह बैठा रहा, यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसका दिमाग थक चुका है। तभी बाहर की साकन खड़की, यानी कि गेट बजा। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा को लगा कि पुलिस आ गई है। भीतर साकन लगी थी। ठीक है, भीतर से कुंडी लगी हुई है। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। ठीक है, दरवाज़ा जो बजाया जा रहा वो तेज़ होने लगा। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। तो उसे लगा कि अब एल्बम पकड़ी जाएगी, अगर एल्बम मेरे पास मिलेगी तो मुझे जेल भी हो सकती है। बच्चे का डर जो है वो कि भाई मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो एल्बम उठा के वापस भागा। अलमीरा जी के पीछे छिपा दे। उसको लगा फिर से छिपा दूँ कि पुलिस ने अगर तलाशी ली तो वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि एल्बम मिलते ही वो पकड़ में आ जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर मैं नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। ठीक है, तो कमीज के नीचे छिपाया और वह नीचे आ गया। दरवाज़ा बजता जा रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। ठीक है, तो अम्मा ने आवाज़ से अंदर से आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोले ना, दरवाज़ा बज रहा है तो खोल क्यों नहीं रहा है, और अगर थोड़ी देर और बजा तो अम्मा खुद ही उठ के खोलेंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चला रखी थी। ठीक है,
तो राजप्पा कहाँ गया, पिछवाड़े की तरफ गया, बाथरूम में घुसा और वहाँ पर क्या था, अंगीठी रखी हुई थी और उसमें पानी गर्म हो रहा था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे, राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हड़बड़ाहट में कर तो दिया, ठीक है, लेकिन अब उसको समझ में आया कि उसने कितने सुंदर, कितनी प्यारी एल्बम को जला दिया। अब उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कोई भी काम आप करते हो तो उसमें मेहनत तो लगती है और किसी की मेहनत उसने जला दी थी। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। ठीक है, तो अम्मा ने क्या आवाज़ कहा कि शायद नहाने गया है, तो नहा कर तू जल्दी आ, क्योंकि नागराजन तुझे ढूंढ रहा है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। उसने ऐसे ड्रामा किया जैसे वो नहा रहा था। कपड़े बदल कर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने बिल्कुल ऐसे दर्शाया कि वो नहा कर ही आ रहा है। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। उसने आकर कहा कि मेरा एल्बम गुम गया है, मुझे नहीं पता किसने लिया है, और वो बहुत परेशान था, उसके चेहरे से पता लग रहा था। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा से पूछा। राजप्पा ने उसे पूछा कि तुमने रखा कहाँ था। उसने बताया, शायद दराज में, जहाँ वो हमेशा रखता था। शहर से लौटा तो गायब, क्योंकि वो तो रख के शहर चला गया था, और वापस आया तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बनाकर बचाकर उसने आंखें पोंछ ली, यानी कि वो इतना दुखी था कि बार बार वो बात करता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वे पपक पकड़ कर रोक दिया। जब उसे और पुचकारा तो नागराजन को और ज़्यादा रोना आ गया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में ऊपर नागराजन के सामने था। मैं जल्दी से गया और जल्दी से वापस आया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। ठीक है, उसने क्या किया, क्योंकि उसको समझ नहीं आया था, उसने वह एल्बम तो जला दिया। अब वो वापस कैसे दे, तो और अपनी गलती भी उसको छुपानी, वो मान भी नहीं सकता कि ये सब उसने किया है। तो उसने क्या किया, लो यह रहा मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, अब तुम इसे रख लो। क्योंकि वो जानता था उसने बहुत गलत काम किया है, तो उसका पछतावा था उसको। और अपनी गलती को कम करने के लिए, क्योंकि उस गलती तो अब माफ़ नहीं की जा सकती, तो उस गलती को कम करने के लिए उसने क्या किया, अपना एल्बम उसको दे दिया। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, क्योंकि नागराजन जानता था कि उसने कितनी मेहनत से ये सब किया है, तो वो अपना एल्बम क्यों देगा। ठीक है, लेकिन तो उसने कहा कि तू मुझे बहला मत। तो उसने क्या कहा, राजप्पा ने कहा, नहीं यार सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। कि नहीं, ये मैं तुमको ही रख रहा हूँ। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भर आया था। यानी कि राजप्पा ने अपनी जो एल्बम है उसको बहुत मेहनत से तैयार किया था, और ये बात नागराजन जानता था। तो नागराजन ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि एल्बम मैं रख लूँ, नहीं तुम मजाक कर रहे हो। कि नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये एल्बम तुम्हें रखनी है। यानी कि उसने पूरी कोशिश की कि एल्बम नागराजन रख ले। फिर ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। तो नागराजन ने कहा, ठीक है, भले तुम इतना कह रहे हो तो मैं इस एल्बम को रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, तुम इतनी बड़ी एल्बम वापस कैसे बनाओगे। तो उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि 1-2 टिकट तो तुम रख लो। कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के। तो उसने पूछा कि तुम एक भी टिकट अपने पास नहीं रख रहे हो, इतने टाइम से तुम टिकट कलेक्ट कर रहे हो, अब तुम्हारे पास एक भी टिकट नहीं रहेगा, तुम कैसे रहोगे। तो उसने कहा, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। तो जब राजप्पा भी रो रहा था तो उसने कहा था कि तू रो मत, तू तेरी एल्बम रख, तूने इसमें बहुत मेहनत की है। तो राजप्पा ने कहा, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब वो उसको सही नहीं कर सकता। तो उसने उसको रोना आ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। हालांकि उसने बहुत कुछ सही करने का कोशिश किया, लेकिन नागराजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसके मन का जो डर था ना, वो उसे सब कुछ करवा रहा था। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आके पहुँचता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए। ठीक है, तो नागराजन को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजप्पा के दिल का बोझ थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उसने एल्बम रख लिया। ठीक है, दोनों साथ साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। नागराजन का दिल भी शांत हो गया कि उससे एल्बम गुम गई, लेकिन उसके दोस्त ने उसे अपना एल्बम दे दिया। तो उसने कहा, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर का इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, तो उसने नागराजन से कहा कि तुम आज रात के लिए एल्बम मुझे दे दो,
मैं इसको आज रात कर देख लूँगा अच्छे से जी भर के, और फिर सुबह तुम्हें वापस कर दूँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया, क्योंकि नागराजन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाज़ा बंद कर गया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। यानी कि वो जानता था कि अब ये एल्बम उसने दे दी है, और अब ये एल्बम उसे वापस थोड़ी मिलेगी जब वो उसको दे चुका होगा। ठीक है। तो उसने लास्ट टाइम उस एल्बम को छाती से लगाकर अपना दुख व्यक्त किया। तो ये जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है। इसकी लेखिका है सुंदरा रामस्वामी। ठीक है, जो तमिल में लिखी है, और इसको अनुवाद किया गया है तमिल से सुमति अय्यर ने। ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये आप समझना और कमेंट में मुझे बताना। देखिए, कोई भी काम हमें जल्दबाजी में, छटपटाहट में नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले उसे सोचना चाहिए कि इसका क्या बुरा फ़र्क पड़ सकता है। अभी जो आप करेंगे वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए काम देगा। अगर आप गलत करेंगे तो वो आपकी लाइफ में भी गलत हो जाएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।